हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरीज क्रिएटिव स्किल्स। शाम का समय है और मॉनसून इन कर चुके हैं, तो ये बेस्ट सीज़न है आपके प्लांट्स को प्रून करने का। तो यहाँ पर हम दोनों प्रून देखने वाले हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑल अबाउट प्रूनिंग प्लांट्स। यहाँ पर पहले हम टूल्स देख लेते हैं। इस सीजर से हम सॉफ्ट प्रूनिंग करने वाले हैं प्लांट्स के, जो कोमल डंठल होती है ना उसे, और ये भी हमारे प्रून के ही काम आएगा। और मेन जो टूल है वो है ये वाली। हाँ, ये वाली जो होती है ना, इससे आप हर तरह की प्रूनिंग कर सकते हैं। ये बेस्ट है। मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन रोज़ेज़ में कलियाँ आई हुई हैं, नई नई कोपल है, तो इसे मैं बिल्कुल प्रून नहीं करने वाली हूँ। और ये लेमन का है, अभी इसमें भी बहुत सारे लेमन आए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मैं इन्हें भी बिल्कुल प्रून नहीं करूँगी। मैं इसे एज इट इज़ अभी छोड़ देती हूँ। वैसे तो ये काम मेरी मदर इन लॉ का है, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं उनके बदले आज ये प्रूनर उठाई हूँ और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को हेल्दी तरीके से कटिंग करने की। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा पूजा वाला तुलसी जी हैं, तो इनके ऊपर में पूरी बीज आ रखी है। बीज को हम स्टोर कर लेंगे, लेकिन बीज प्लांट्स में नहीं रहने देंगे। इससे इसकी देख रहे हैं आप कि ग्रीन लीव्स कम आई हैं और ये सूखी सूखी सी हो रखी हैं। तो इनके सारे टॉप के जितने भी हैं हम इसे रिमूव कर लेंगे, और ताकि इनके न्यू लीव्स वापस से आने लगे। प्लांट्स मॉइस्चर लविंग होते हैं, इसलिए ये मॉनसून में बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश करते हैं, क्योंकि इस समय में नमी जो होती है वो 30 to 50% रहती है हवा में। तो इस सीज़न में बेस्ट है कि आप इन सारे प्लांट्स की कटाई छटाई कर लें बिना किसी झिझक के। और थोड़ा तो दुख होता ही है प्लांट्स को कट करने में, लेकिन इससे ये फ्रेश लुक आने लगता है। अब ये देखिए, ये हमारा अरेका पाम है, लेकिन ये धूप में रहने की वजह से कितनी सूखी सी इसकी डंठलें हो गई हैं। तो ऐसे में बेस्ट है कि जो नीचे की है उसे हम रिमूव कर लेंगे, ताकि ऊपर का पार्ट हमारा फ्रेश दिखे। अब इनमें तो ढेर सारे फ्लावर्स हैं, इनके बारे में तो मैं कटिंग की सोच भी नहीं सकती। अब ये देखिए, यहाँ पे जितने भी रोजेज़ हैं, एक्स्ट्राज हैं, ये सारे हम लोग कट करके रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये श्रब्स प्रजाति का फ्लावर होता है रोज़, जो कि बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि इसे ट्रिम करते रहने से ये बेटर लुक में भी होता है और इसके फ्लावरिंग भी अच्छी आती हैं। ये कुछ पौधे हैं जो फ्लावर बेड में लगे हुए हैं टेरेस पे, और कुछ पॉट्स में लगे हुए हैं मिट्टी के और सीमेंट के। तो चलिए अब उनकी भी थोड़ी बहुत कटिंग हम देख लेते हैं। ये कुछ है ना जो पूरी सूख चुकी हैं और इनकी फ्लावर्स बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इनको कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, मेरा एक अरेका पाम है जो एक बहुत बड़ी पॉट में लगी हुई है और ये डैमेज हो चुकी है, तो इसकी रीपॉटिंग तो मुझसे बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये हेल्प ले करके ही करना पड़ेगा, और साथ में ये अच्छी ग्रो कर रही है, इसीलिए मैं इसे एज इट इज़ छोड़ने वाली हूँ। लेकिन इसकी जो येलो और ब्राउन कलर की पत्तियाँ हैं, इसे हम हटा लेंगे। ये पूरी धूप में रहती है, इसीलिए इसकी जितनी भी शाखाएँ हैं वो थोड़ी येलो कलर हो रखी हैं। अब देखिए, ये प्लांट थोड़ा पहले से फ्रेश लुक आने लगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा वेरीगेटेड ऑर्नामेंटल प्लांट है क्रोटन का, और इसे भी हम कटिंग करके हटा लेंगे। प्लांट्स अगर पॉट साइज से बड़ी हो जाती है तो वो दिखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना बड़ा पॉट हम ले रहे हैं उतनी ही बड़ी प्लांट भी रहे। इसीलिए इसे शेप देने के लिए मैंने इसके ऊपर से ये कटिंग कर ली है। अब जैसे देखिए, इतनी छोटी में ये कड़ी लीव्स लगी हुई है। सबसे पहले तो हम इसकी वीड्स हटा लेंगे जड़ समेत, नहीं तो ये वापस से घनी हो जाएंगी और झूठ मूठ का उसका न्यूट्रिशन खुद लेते रहेंगी। तो ये जो कड़ी लीव्स है, इसे मैं बिना किसी झिझक के यहाँ से कट कर लूँगी, और ये हमारी काम आ जाएंगी क्विज़िन बनाने में। और जो ऊपर है यहाँ पे नए आ जाएंगी। इससे क्या होगा कि यहाँ पर मैंने एक पहले कटिंग की थी तो 2 आई, अब 2 कटिंग की है तो और 2 उस पे आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारा ये ऊपर में थोड़ा, जिसे कहते हैं ना हम बॉन्साई वाले लोग, वो अपीयर होने लगेंगी, तो ये अच्छी लगेंगी। और साथ में जो नीचे की जो पतली सी स्टेम है, मेन स्टेम, वो थोड़ी मोटी हो जाएगी।
तो इससे हमारा प्लांट जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आज की प्रूनिंग हम यहीं पे एंड कर लेते हैं और बाकी के कटिंग किए हुए प्लांट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं। नीम लीव्स को हम आराम से बॉईल करके इसका पानी हाफ करके एक पेस्टिसाइड्स की तरह स्प्रे कर सकते हैं। और कड़ी लीव्स का तो आपको पता ही है। और तुलसी लीव्स का जहाँ तक सवाल है, हम चाय में डाल करके और काढ़े की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने नीचे लिंक में डाल दी है। और ये है बड़ी वाली बैग जिसमें मैंने सारे लीव्स को जमा कर रखा है कंपोस्ट बनाने के लिए। इसका एक बहुत अच्छा ब्लैक गोल्ड कंपोस्ट तैयार होता है जिसे हम लीफ कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। ऑनलाइन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है और जल्दी मिलती भी नहीं है। और ये जो है इसे हम सजावट के लिए शीशे के ग्लास में कुछ दिनों के लिए सजा के रख लेंगे और इसे हम प्रोपोगेट कर लेते हैं। इन सारे को कैसे मैंने प्रोपोगेट किया है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से। इसके लिए सबसे पहले हम एक हेल्दी शूट ले लेंगे। ये शूट पेंसिल इतनी मोटी होनी चाहिए और साथ में पेंसिल इतनी बड़ी भी। इसके जो नोट्स आप देख रहे हैं ना, वहाँ से हमेशा रूट्स निकलती है। ये मौसम बहुत ही ज़्यादा एडजस्टेबल होता है, इसलिए हमें रूट हार्मोन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायगोनल कट लगा लेंगे इस जगह से और उसके बाद हम अपनी प्रूनर को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे डिटॉल या फिर तो सैनिटाइज़र से। और अब कट कर लेते हैं इसे और इसे बस हम बजरी, मिट्टी और थोड़ी सी कोकोपीट लेते हुए एक मिक्सचर बना लेंगे और इन सबको प्लांट कर लेंगे। अब हम अपने हाथ से ही एक अंदाज ले लेते हैं। जितनी बड़ी एक छोटी वाली स्केल होती है ना, 15 सेंटीमीटर या 12 इंचेस वाली, बस उतना ही हम इसे कट कर लेंगे। मतलब एक पेंसिल इतनी बड़ी होनी चाहिए। और उसके बाद ऊपर की जितनी भी लीव्स और शूट्स छोटी छोटी निकली हुई हैं, इन सबको ट्रिम कर लेते हैं। ये जो पतली पतली हम काट रहे हैं इसे ही हम सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं, जो हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इस तरह के स्टेम्स को हम सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। तो इन सबको मैंने ट्रिम कर लिया है। अब बस और कुछ भी नहीं करना है, इसे हम लगा लेते हैं। इन सबको टेम्परेरीली अभी मैंने फ़िलहाल एक ग्रो बैग में लगा लिया है और जब इनमें शूट्स, रूट्स और लीव्स थोड़ी बहुत आने लगेंगी तो मैं इन्हें सेपरेट पॉट्स में लगा दूंगी। अभी मैंने इसमें बस वाटरिंग करते हुए सेमी शेड एरिया में इसे रख दिया है और 4-5 दिन के बाद मैं इसे सन में एक्सपोज कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरा प्रूनिंग, यूटिलाइजिंग और प्रोपगेटिंग का चैप्टर एंड होता है। तो आप भी गार्डनिंग कीजिए, इससे बहुत सुकून मिलता है और अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विथ योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। हैप्पी गार्डनिंग।